आज का हमारा टॉपिक है जिंको बाइलोबा। ठीक है, जिंको बाइलोबा को हम मेडन हेयर फर्न ट्री भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो इसके लीव्स होते हैं वो कुछ रिजेंबल करते हैं एडियंटम प्लांट से। एडियंटम जो है एक फर्न है, ठीक है, ट्रीडोफाइट प्लांट है। तो एडियंटम के जो लीव्स होते हैं वो कुछ ब्लैक हेयर लाइक लगते हैं, ठीक है, सिल्की हेयर लाइक। तो इस वजह से जो जिंको बाइलोबा है वो भी रिजेंबल करता है एडियंटम से, तो इसे भी नाम दे दिया गया है मेडन हेयर फर्न ट्री। ठीक है, इट वॉज प्रपोज्ड इन 1960 बाय कैम्फर। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे कैम्फर, उन्होंने 1960-90 में जो है ना सबसे पहले जिंको बाइलोबा को प्रपोज किया था। मतलब जो सबसे पहला प्लांट जो आया था, जो डिस्कवर किया गया था, वो किसने किया था? कैम्फर ने किया था। ठीक है, द नेम बाइलोबा वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस 1791। ठीक है, जो इसका नेम था, ठीक है, जिंको बाइलोबा, वो बाद में किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। जैसे कि हम जानते हैं लीनियस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, काफ़ी सारे उन्होंने साइंटिफिक नेम्स दिए हैं प्लांट्स को। तो जिंको बाइलोबा का नाम भी लीनियस ने ही जो है ना डिस्कवर किया था। इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट। ये सबसे पुराना, बहुत पुराना जदीद जो है ना सीड प्लांट है। मतलब जिम्नोस्पर्म में सीड प्लांट में हम स्पर्मेटोफाइट भी कह सकते हैं, पेनिरोगैम्स भी कह सकते हैं और जिम्नोस्पर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑकर नेचुरली एवरीवेयर। ये कहीं पे भी, मतलब पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में पाया जाता है, कहीं भी, चाहे वो कोई भी इलाका हो। ठीक है, चाहे वो जापान हो, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह जो है ना इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो मौजूद रहती हैं। ठीक है, अब हम ज़रा मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं जिंको बाइलोबा की। कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं। पहले हम प्लांट्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में मॉर्फोलॉजी की ज़्यादा समझ आए। कुछ इस तरह का प्लांट होता है, ठीक है, जिंको बाइलोबा का, और कुछ इस तरह की जो है ना ब्रांचिंग होती है यहाँ पे इसके लीव्स में। ठीक है, इस जगह पे कुछ इस तरह की ब्रांचेस होती हैं अगर हम ज़्यादा करीब से देखें। ठीक है, इस तरह से जो है ना ये लीव्स होती हैं और ये स्टेम्स होती हैं, और ठीक है ये जो है ना मेन ब्रांच होती है, ये स्टेम, और इस तरह का कुछ प्लांट जो है ना नज़र आता है हमें। ठीक है, इट इज़ अ टॉल ब्यूटीफुल ट्री, स्पोरोफाइट, वाइल्ड, वुडी, पेरिनियल। ठीक है, ये जो प्लांट होते हैं काफ़ी टॉल होते हैं। ठीक है, इनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 20 to 30 सेंटीमीटर, मतलब मीटर से ऊपर इतनी ज़्यादा हाइट होती है इनकी। तो इन्हें स्लो ग्रोइंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है ना बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, और इतनी ज़्यादा हाइट अटेन करने में इन्हें काफ़ी जो है ना साल लग जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, कि जो मतलब इनकी मेन जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक होती है। वाइल्ड, वुडी, वाइल्ड एरियाज़ में पाए जाते हैं, वुडी होते हैं, पेरिनियल होते हैं, सारा साल जो है ना ये एवरग्रीन रहते हैं। इन जापान इट इज़ ग्रोन हैज़ अ सेक्रेड ट्री इन टेम्पल गार्डन। जो जापान में जो इसको समझा जाता है एक बहुत ही, मतलब जैसे होती है ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं लोग, कि वो जो है ना उनकी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, वो उसको अपनी मतलब जो है ना एक सखावत की तरह लगाते हैं। सखावत होती है जैसे कोई कस्टम होता है उनका। तो इस तरह से जो है ना जापान में इस ट्री को जो है ना टेम्पल गार्डन्स में लगाया जाता है। जो उनके मंदिर होते हैं जहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं, उनकी उस जगह के गार्डन्स पे जो है ना इस प्लांट को वो ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, द यंग प्लांट ग्रोस एरेक्टेड फ्लैट इन हाइट अप टू 20 to 30, सॉरी यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, बट एक्चुअली इट्स मीटर। तो जो इसकी हाइट होती है वो 20 to 30 मीटर्स होती है। जो प्लांट होता है वो इरेक्टेड होता है, मतलब सीधा ग्रो करेगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे इसकी स्टेम्स या ज़मीन है तो ये बिल्कुल इस तरह से ग्रो करेगा, अपराइट। ठीक है, इरेक्टेड होता है, फ्लैट होता है, और 20 to 30 मीटर हाइट में होता है। द लोअर ब्रांचेस बिगेन टू स्पाइरल। जो नीचे की ब्रांचेस होंगी यहाँ पे वो कुछ इस तरह करके जो है ना मुड़ना शुरू कर देंगे, मतलब स्पाइरल होना शुरू कर देंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल इरेक्टेड और स्ट्रेट होती हैं। ब्रांचेज आर डाईमॉर्फिक। डाईमॉर्फिक का मतलब पहले हम देखते हैं। डाईमॉर्फिक का मतलब होता है टू, या हम कह सकते हैं डिफरेंट, मतलब एक ही स्पीशी होगी, ठीक है, मगर उस स्पीशी में
दो अलग तरह के जो है ना स्ट्रक्चर मौजूद होंगे साइज़ या कलर में, ठीक है। साइज़ में भी अलग हो सकते हैं या कलर में भी अलग हो सकते हैं। यहाँ पे हम इस प्लांट में जिंको बाइलोबा में जो देख रहे हैं वो ब्रांचेस की हम बात करें कि वो डाइमॉर्फिक है। किस तरह से डाइमॉर्फिक है कि दो तरह के लीव्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एक फॉलिएज लीव्स होते हैं, एक ड्वार्फ लीव्स होते हैं। इसी तरह जो ब्रांचेस होती हैं वो भी जो है ना, एक फॉलिएज लीव्स के लिए लॉन्ग ब्रांचेस होंगी, ड्वार्फ लीव्स के लिए जो है मतलब शॉर्ट ब्रांचेस होंगी, ठीक है। मतलब ड्वार्फ का मतलब ही होता है शॉर्ट, तो ब्रांचेस क्या होंगी, शॉर्ट होंगी, ठीक है। तो इस लिहाज से जो ब्रांचेस हैं वो डाइमॉर्फिक होती हैं। फॉलिएज लीव्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था साइकस में रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब प्लांट को जो है ना क्लोरोफिल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस शो करता है। ग्रीन इन कलर होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हैं। जबकि जो ड्वार्फ लीव्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ठीक है। काफ़ी प्लांट्स में स्केल लीव्स होते हैं, ठीक है। स्केल लीव्स की एक अलग ही पहचान है, वो भी यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम फॉलिएज लीव और ड्वार्फ लीव्स पर ये रहते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही थी। ड्वार्फ लीव्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, ठीक है। इनमें जो है ना मतलब जो इनकी जो पेट्यूल होता है जिससे ये अटैच होती हैं वो भी शॉर्ट इन लेंथ होता है, ठीक है। फॉलिएज लीव लार्ज शूट पर प्रेजेंट होंगी, ड्वार्फ लीव्स शॉर्ट शूट पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एक्स करंट टाइप ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। एक्स करंट टाइप ऑफ ब्रांचिंग मतलब नीचे से जो प्लांट स्टार्ट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, जाकर एक्सिस पर जो है ना ये फर्दर ब्रांचिंग शो करेगा, इधर इधर कोई ब्रांचिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। जो स्टेम है वो एक्स करंट टाइप है। और जो प्लांट्स हैं ये भी जैसे ये ब्रांचेस जा रही हैं, ये देखें ये जा रही हैं, तो ये ऊपर जाके जो है ना अपनी जो है ना शो करेंगी फर्दर डिवीजन, ठीक है। टैप रूट पेनिट्रेट्स डीपली इनटू सॉइल, जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट टाइप होती हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अगर यहाँ पे ये सरफेस है तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके जो है ना ये पेनिट्रेट होंगी और फर्दर ऐसे ग्रो करती रहेंगी और बहुत ज़्यादा जो है ना ये पेनिट्रेट कर जाती हैं नीचे। प्लांट इज़ गोल्डन येलो, पेल येलो एंड डार्क ग्रीन इन कलर। प्लांट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन येलो कलर में होगा, या पेल येलो मतलब लाइट येलो कलर में होगा, या बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर में होगा, ठीक है। तीनों कलर्स के प्लांट मौजूद होते हैं एक ही स्पीशी में, जिंको बाइलोबा की। लीव्स लेदरी और डिसीडियस टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जो लीफ होंगे वो काफ़ी लेदरी होंगे, मगर उनकी जो मतलब स्ट्रक्चर होगा लेदरी होगा जब हम उन्हें टच करेंगे, और डिसीडियस टाइप ऑफ ग्रोथ होती है उनकी। संकन टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा आर प्रेजेंट। जैसे कि आपको पता है प्लांट जो है ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के करैक्टर में हमने पढ़ा था एक ज़ीरोफिटिक नेचर के होते हैं। एक ज़ीरोफिटिक नेचर का मतलब होता है जो प्लांट ज़्यादा ड्राई एरिया में रहते हैं, जिनकी ट्रांसपायरेशन कम होती है। जब ट्रांसपायरेशन कम करने की बात आ जाती है तो उन प्लांट्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉलिएज लीव्स आर डीपली लोब्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फॉलिएज लीव्स को देखें लॉन्ग ब्रांचेस, तो ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से लोब्ड होते हैं, ठीक है। ये एक ही लीव है मगर ये जो है ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे लोब्ड है, ठीक है। जैसे कि ये मतलब नीचे की तरफ जाके फिर यूँ, तो ये डीपली लोब्ड है। समटाइम ड्वार्फ शूट चेंज इनटू लॉन्ग शूट एंड लॉन्ग शूट इनटू ड्वार्फ शूट, ठीक है। कि जो छोटी शूट होंगी प्लांट की वो कभी कभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ शो करेंगी कि वो लॉन्ग शूट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो लॉन्ग शूट है वो अपनी जो है ना ग्रोथ वहीं पे रोक देंगी और वो ड्वार्फ शूट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम प्लांट को देखते हैं ज़रा। इसमें ये एक्सप्लांट ऑफ टाइप ऑफ ब्रांचेस मैंने आपको बताई थी इस तरह से होती हैं। हाइट अप टू 20 to 30 मीटर्स होती है, ठीक है। नैरो बेस होती है, मतलब यहाँ पे कम उनकी ये होगी जो है ना ब्रॉड कम होंगे, ऊपर जाके ये ज़्यादा ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह करके। टैप रूट पेनिट्रेट्स डीपली, ठीक है। ये जो प्लांट है इनकी जो है ना एक्सपेंडेड एपिक्स होती है, मतलब ये जो एरिया है प्लांट के लीव्स का ये काफ़ी एक्सपेंड करता है, मतलब ये देखिए इस तरह से काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है, मगर जो नैरो बेस है वो काफ़ी उसका जो है ना छोटी बेस है, ठीक है। डायक्टोमस वीनेशन, डायक्टोमस वीनेशन का मतलब यही होता है कि पहले यहाँ एक आएगी, ठीक है, वो आगे फर्दर दो में डिवाइड हो जाएगी, फिर जब ये दो आगे बढ़ेंगी तो ये आगे फर्दर दो में डिवाइड हो जाएंगी। तो इस तरह की जो है ना वीनेशन इन प्लांट्स में पाई जाती है। लॉन्ग शूट आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके साथ ड्वार्फ शूट्स अटैच हैं। ये पेटियोल अटैच है जहाँ से जो है ना
प्लांट जो है ना अपना प्लांट के जो लीव्स हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। लीफ लेदरी एंड डिसीडियस होंगे, ठीक है। तो ये सारी जो थी ये थी जिंगो बाइलोबा की मॉर्फोलॉजी। और ऊपर हमने देखा कि किस तरह से ये प्लांट जो है ना डिस्कवर किए गए और किसने इन प्लांट्स को नाम दिया, ठीक है। तो ये सारी हमने मॉर्फोलॉजी देखी। अब हम आगे देखेंगे एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स के एनाटॉमी। रूट्स में हमारे पास सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो है फेलोजिन और सुबराइज्ड सेल ऑफ कॉर्टेक्स, कि या तो हम इसे फेलोजिन कह सकते हैं, ठीक है, जो कि कॉर्क सेल से बनी हुई होती है, या तो फिर इसे सुबराइज्ड सेल ऑफ कॉर्टेक्स कह सकते हैं। सुबराइज्ड सेल ऑफ कॉर्टेक्स इसलिए क्योंकि इस पर सबरीन की लेयर होगी, ठीक है। केमिकल है एक, तो उसकी लेयर होगी तो हम उसे सुबराइज्ड सेल ऑफ कॉर्टेक्स कहेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं टैनिन सेल। टैनिन सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि जो है ना डाइजेशन और इनटेक में हेल्प करते हैं प्लांट की। किस किस में? इनटेक या फिर डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, इनटेक या डाइजेशन। नेक्स्ट उससे पास जो लेयर होगी वो होगी पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, ठीक है। ऊपर अगर हमारे पास लेयर होगी तो वो सुबराइज्ड सेल ऑफ कॉर्टेक्स की होगी, नीचे पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स देखने कितनी लेयर्स की बनी हुई है, 1 2 3 4, इस तरह मतलब काफ़ी ये सारी लेयर्स जो है ना आएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी? मल्टी लेयर्ड हो जाएंगी। इसी कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होगी टैनिन सेल्स, म्यूसिलेज कैनाल्स। म्यूसिलेज कैनाल्स जो होते हैं ऐसे कैनाल्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो है ना फूड या वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, या फिर वो प्लांट्स को जो है ना सेक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल फील्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल सेल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये प्लांट जो है एक्जीरोफिटिक नेचर के हैं, और एक्जीरोफिटिक प्लांट्स में अक्सर ये कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल जो है ना सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से जो है ना बाहर की तरफ अंदर की तरफ हमारे पास फ्लोएम, और यहाँ पे उससे अंदर की तरफ एक्साइलम। यहाँ पे हमारे पास मेटा एक्साइलम, यहाँ पे हमारे पास प्रोटो एक्साइलम। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर प्रोटो एक्साइलम अंदर की तरफ होगा और मेटा एक्साइलम अंदर की तरफ, प्रोटो एक्साइलम बाहर की तरफ, तो जो ये प्लांट बनेंगे का जो एक्साइलम है वो कौन सा होगा? एक्स आर्च टाइप ऑफ एक्साइलम, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड, तो ये एक्स आर्च टाइप ऑफ एक्साइलम बनेगा, ठीक है। कि रूट की एनाटॉमी थी एक बार फिर हम देखते हैं। वो सबसे ऊपर हमारे पास कौन सी लेयर होगी? फेलोजिन और सुबराइज्ड सेल ऑफ कॉर्टेक्स। उसके बाद हमारे पास होंगी टैनिन सेल। टैनिन सेल इनटेक और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स मल्टी लेयर से होगी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल सेल्स होंगे, उसके अंदर जो है ना हमारे पास पेरिसाइकिल, फिर फ्लोएम, फिर अंदर एक्साइलम। एक्साइलम में पहले मेटा एक्साइलम और फिर जो है प्रोटो एक्साइलम, ठीक है। और कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगी? म्यूसिलेज कैनाल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम की एनाटॉमी कुछ इस तरह से होगी। सबसे बाहर हमारे पास थिक क्यूटिकल लेयर, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास आ जाएगी कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स में हमारे पास अगेन वही सब मटेरियल होंगे प्रेजेंट। कौन कौन से? म्यूसिलेज कैनाल, टैनिन सेल, ठीक है। बट यहाँ पे एक और जो है ना डिफरेंट प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, वो क्या है? सेफिरिफिड जो है सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल कैसे बनते हैं? ये क्रिस्टल ऑक्सीलेट से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम थिक क्यूटिकल, एपिडर्मिस, म्यूसिलेज कैनाल, टैनिन सेल्स, इनके फंक्शन वही सेम होंगे। फिर उसके बाद फ्लोएम, एक्साइलम, देन फ्लोएम, कैम्बियम एक्साइलम, ठीक है। ये जो है ना अल्टरनेटिव वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, मतलब फ्लोएम एक्साइलम, फ्लोएम कैम्बियम एक्साइलम, मतलब पहले फ्लोएम होगा, फिर एक्साइलम, फिर फ्लोएम, फिर एक्साइलम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पिथ प्रेजेंट होगी। पिथ के पास हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स इसलिए प्रेजेंट होंगे क्योंकि जो है ये एक्जीरोफिटिक प्लांट की हम स्टेम के एनाटॉमी देख रहे हैं, ठीक है। और एक्जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं उनमें अक्सर कैल्शियम ऑक्सीलेट प्रेजेंट होती है। यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज, यूनिसीरिएट का मतलब सेम होंगे, ठीक है।
जो हर लेयर होगी, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ये सेम होगी, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एनाटॉमी थी वो किसकी थी? स्टेम की, जिंगो बाइलोबा। सबसे ऊपर थिक क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में म्यूसिलेज कैनाल, टेनिन सेल्स, फिर फ्लोएम, एक्साइलम, फिर फ्लोएम, कैम्बियम, मतलब वेस्कुलर सेकेंडरी थिकनिंग होगी, फिर एक्साइलम प्रेजेंट होगा विथ कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स, यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज, ठीक है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ की एनाटॉमी कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले हमारे पास इसमें भी प्रेजेंट होगी क्यूटिकल, क्यूटिकल की थिक लेयर, ठीक है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस, लीफ में हमारे पास 2 एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, 2 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल में हमारे पास पेलिसेड सेल प्लस स्पॉन्जी सेल प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे, मीजोफिल सेल के जो हैं उसमें टैनिन सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि इनटेक और डाइजेशन में हेल्प करेंगे। म्यूसिलेज कैनाल जो कि फूड एंड वाटर के स्टोरेज में हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेसोआर्च वस्कुलर बंडल, मेसोआर्च वस्कुलर बंडल का मतलब होगा कि जो ओल्डर होंगे सेल वो आउटसाइड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इधर सारे जो है ना हमारे पास ओल्डर सेल प्रेजेंट होंगे इस जगह पे, और जो इनर साइड है यहाँ पे ये सारी, यहाँ पे यंगर सेल प्रेजेंट होंगे एक्साइलम के, ठीक है। ओल्डर सेल आउटसाइड एंड यंगर सेल इनसाइड। साथ हमारे पास स्क्लेरेनकाइमेटस शीट प्रेजेंट होगी, और जो वस्कुलर बंडल होता है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता। स्टोमेटा प्रेजेंट होंगी, किस टाइप के? संकन। अब ये बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि कौन से स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है वो एक ज़ीरोफिटिक नेचर के हैं, और एक ज़ीरोफिटिक नेचर प्लांट में हमेशा संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मगर इस प्लांट में एक डिफरेंस ये है कि जो नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे सिर्फ संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एनाटॉमी ऑफ लीफ। क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में पेलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल, दोनों का क्या फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस। टैनिन सेल्स, म्यूसिलेज कैनाल, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा, मेसोआर्च वस्कुलर बंडल जिसमें हमारे पास ओल्डर जो एक्साइलम के सेल होंगे वो आउटसाइड प्रेजेंट होंगे, और इनर जो होंगे वो यंगर एक्साइलम के न्यूली फॉर्म्ड जो है ना सेल प्रेजेंट होंगे। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट, और जो वस्कुलर बंडल होगा वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होगा। नीचे हमारे पास प्रेजेंट होंगी संकन स्टोमेटा, अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा एब्सेंट होगी। तो ये हमारे पास थी एनाटॉमी ऑफ जिंको बाइलोबा, रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।